बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जामन और उसके फ़वाइद की। दोस्तों, जामन से हर कोई वाकिफ़ है क्योंकि ये वो फल है जो हर एक की दस्तरस में है और खूब खाया जाता है, मगर ये थोड़ा अरसा ही चलता है। 2-3 बारिशें हो जाने के बाद ख़त्म हो जाता है। फ़वाइद के लिहाज से बहुत ही आला है, बेशुमार अज्जा से भरपूर है। अल्लाह ताला ने हज़रत इंसान के लिए फल सब्जियों की सूरत में जो नेमतें अता फरमाई हैं, उनकी एक बड़ी खूबी ये है कि अपने मौसमी तकाज़ों के आईनादार होते हैं। चूँकि हमारे यहाँ मौसम बरसात में जिस्म में तेज़ाबियत बढ़ जाती है, जिसके नतीजे में सर बोझल महसूस होता है, पेट में गिरानी महसूस होती है और जी मतलाता है, कै आती है। मौसम बरसात में अक्सर व बेशतर देखा गया है कि ज़रा पेट भर कर खाना खाया तो मैदा बोझल होकर दस्त लग जाते हैं, निज़ाम हज़म ख़राब हो जाता है। इस तरह मौसम बरसात के मुख्तसर मौसम में होने वाला ये फल जामन ना सिर्फ बड़ी हुई तेज़ाबियत को ख़त्म करता है, बल्कि निज़ाम हज़म की इस्लाह भी करता है। रतूबाती कै और जी मतलाने के अवार ज़ात में मुफीद है। ऐसे दस्त जो मौसम बरसात में रतूबात की वजह से हो जाते हैं, उनके लिए जामन का इस्तेमाल एक मुफीद ग़िज़ाई दवाई और तदबीर का दर्जा रखता है। मौसम बरसात में जामन इस्तेमाल करने वाले तेज़ाबियत के नतीजे में और फसाद खून से होने वाले फोड़े फिंसियों से भी महफूज रहते हैं। जामन की बतौर फल ग़िज़ा अपनी जगह, मगर ये मुतअद्दिद अवारज़ात में तदबीर का भी काम देता है। इस तरह जामन को इन फलों में शुमार कर सकते हैं जो ग़िज़ाई और दवाई फ़वाइद से माला माल हैं। जामन के इस्तेमाल से खून का गाढ़ापन और बढ़ती हुई मौसम की तेज़ाबियत ख़त्म हो जाती है। इसी सबब यह खून के सरतान में भी फ़ायदेमंद करार दिया गया है। अपने सर्द व खुश्क मिजाज के सबब जिस्म की फालतू रतूबात को जज़ब करता है, जिगर और तिल्ली में वर्म में अच्छे असरात ज़ाहिर करता है। जामन के कीमियाई तजिया के मुताबिक इसमें फुलाद भी पाया जाता है। इस तरह खून की कमी वाले हजरात के लिए भी मुफीद है। जामन विटामिन का कुदरती ख़जाना है, इसलिए जिन लोगों को विटामिन सी की कमी के नतीजा में मसूड़ों से खून आता है, जामन के इस्तेमाल के साथ साथ इसके पत्तों से भी इस्तेफादा करें, क्योंकि ये जामन के पत्ते और दरख्त भी काम आते हैं। मसूड़ों से खून आने की सूरत में जामन के पत्तों को पानी में जोश देकर थोड़ा सा नमक मिलाकर गरारे करना मुफीद है। जिन लोगों का मैदा कमज़ोर हो या मौसम बरसात में ज़रा खाने से अजाबत होती हो या दस्त लग जाए, वो इस मौसम में जामन का सिरका इस्तेमाल कर लिया करें, जो सदियों से मुस्तअमल है और ज़ैल के तरीके से बनाया जाता है। जामन का रस हस्बे ज़रूरत निकाल कर मिट्टी के घड़े में डालकर अच्छी तरह बंद करके धूप में रख दें। इसमें थोड़ी सी पिसी हुई राई भी डाल दें। 2 माह बाद घड़े में जो कुछ हो छान लें। जामन का सिरका तैयार है। ये सिरका मैदा और आंतों को ताकत देता है, इसलिए न सिर्फ निज़ाम हज़म सही रहता है, बल्कि ग़िज़ा भी जल्द हज़म होती है और भूख सही लगती है। जामन में फुलाद की मौजूदगी की वजह से खून के सुर्ख ज़रात की तादाद बढ़ जाती है। मर्ज़ ज़ियाबितस में तो बहुत मुफीद दवा का दर्जा रखता है। ज़ियाबितस के मरीज़ों को इससे भरपूर इस्तेफादा करना चाहिए। इतबा सदियों से जामन की गुठली का सफूफ बनाकर शुगर में बतौर दवा इस्तेमाल कराते हैं, जो इंतहाई मौसर है। होम्योपैथी तरीका इलाज में ज़ियाबितस की दवा जामन ही से तैयार होती है। इब्तदा में तो जामन के इस्तेमाल और ग़िज़ाई एहतियात ही ज़ियाबितस को कंट्रोल कर जाती है। यही वजह है कि तबीब हजरात इलाज में परहेज़ को बड़ी अहमियत देते हैं, और ये मिसल मशहूर है कि 100 इलाज से एक परहेज़ बेहतर है। मगरबी दुनिया वाले तो अब सैनिटेटिक और एंटीबायोटिक अद्वियात से तंग आकर एक तिब फितरी के लिए कोशा हैं और ग़िज़ाई इलाज को बाकायदा साइंस की सूरत दे रहे हैं। इब्तदाई मर्ज़ में सिर्फ ग़िज़ाई रद्द-व-बदल से इलाज किया जाता है, फिर ग़िज़ाई दवाओं से, जबकि हमारे यहाँ अभी तक दवाखोरी पर जोर है और फितरत से फ़रार हासिल करके नुकसान उठा रहे हैं, जिससे सेहत का मसला उलझता जा रहा है। आधा किलो जामन खाने से
एक वक्त के खाने के बराबर ग़िज़ाइयत मिल जाती है। अपने अफ़आल व ख़वास के लिहाज से ये भूख लगाता है, गर्मी दूर करता है, खून का जोश और तेज़ाबियत दूर करता है, गर्म मिजाज वालों के लिए एक उम्दा तोहफ़ा है। अहम जिस तरह हर शय में इतदाल ही मुनासिब राह अमल है, इसी तरह जामन भी इतदाल में इस्तेमाल करें। इसका ज़्यादा इस्तेमाल कब्ज़ करता है। जामन खाने का सही तरीका ये है कि नमक और स्याह मिर्च पीस करके इसके साथ खाया जाए और हमेशा खाने के बाद खाएं। खाली पेट खाने से दर्द पैदा करता है। यहाँ जामन के चंद तिब्बी इस्तेमालात बताए जा रहे हैं जो इत्बा के मामूलात हैं। मजबूत दांत और मसूड़े। जामन की लकड़ी का कोयला पीस कर कदरे नमक और स्याह मिर्च मिलाकर मशरा इस्तेमाल करने से दांत और मसूड़े मजबूत होते हैं। इस तरह जामन के दरख्त की छाल के जुशांदे से भी यही फ़वाद मिलेंगे। ज़ियाबितस। जामन की गुठलियों को इकट्ठा करके धूप में खुश्क कर लें, फिर सफ़ूफ बनाकर और सुबह निहार मुँह और रात सोने से कबल आध चम्मच चाय वाला ये सफ़ूफ कुछ अरसा इस्तेमाल करें। 15 यौम में मर्द जरियान को फ़ायदा होगा। मुँह के छाले। मुँह के छालों में बग़ैर नमक जामन का इस्तेमाल मुफीद है। खून बहना या खूनी बवासीर। जामन के नरम पत्ते में पानी में पीस कर शीरा निकाल कर शक्कर मिलाकर पीने से जारी खून रुक जाता है। खूनी बवासीर में आने वाला खून भी रुक जाता है। आवाज़ की खराबी। आवाज़ की खराबी, भारीपन या गले की खराबी की सूरत में जामन की गुठलियों के सफ़ूफ में शहद मिलाकर गोलियां बनाकर इस्तेमाल की जाएं तो फ़ायदा होता है। जिन लोगों को मर्ज़ बवासीर के मस्से हों वो जामन के छिलके को पत्थर पर पानी में घिस कर दिन में 2 मरतबा बवासीरी मस्सों पर लगाएं तो मस्से ख़त्म हो सकते हैं। जामन का तरोताज़ा छिलका 1 तोला आध पाव पानी में मिलाकर छान कर चंद रोज़ सुबह शाम पीने से मर्ज़ सुजाक में फ़ायदा होता है। जामन के दरख्त का छिलका 2 तोला आधे किलो पानी में जोश दें। जब 1 पाव पानी बाकी रह जाए तो 4 रत्ती नमक मिलाकर सुबह शाम पीने से मर्ज़ दमा और खांसी में मुफीद होता है। जामन का छिलका 5 तोला को 1 किलो पानी में जोश दें। जब 1 पाव पानी रह जाए तो छान कर इस नीम गर्म पानी से जख्मों को धोएं, जख्म सही हो जाएंगे। जामन की छाल के जुशांदे को ठंडा करके इसके गरारे करने से मुंह के जख्म भी जाते रहते हैं। प्यास और कैक में पके हुए जामन का शरबत बनाकर पीने से प्यास को तस्कीन मिलती है और कै नहीं होती। जामन के फूल खुश्क करके खूब बारीक पीस लें। इसको निस्वार की तरह इस्तेमाल करने से नसीर रुक जाती है। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी सेहत की बेहतरी के लिए हर वक्त कोशां रहता है। अपनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।